रूस यूक्रेन जंग के असली बाजीगर पुतिन साबित होने जा रहे हैं। 36 महीने में यूक्रेन की 22% से ज्यादा जमीन पर कब्जा कर लिया है। ट्रंप को मजबूर कर दिया है कि वो रूस की हर शर्तें माने। यहाँ तक कि पुतिन ने यूक्रेन के लिए नेटो के सारे दरवाजे भी बंद करा दिए हैं। लेकिन उसके बावजूद पुतिन की रूसी सेना अब कीव पर कब्जा करने की तैयारी कर रही है। न जमीन मिलेगी न कब्जा हटेगा। क्या पुतिन का ट्रंप प्लान एक्टिव? क्या पुतिन की हर शर्त अब मानेंगे ट्रंप? क्या जेलेंस्की का बुरा सपना सच हुआ? 24 घंटे पहले 78 साल के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्रपति पुतिन के साथ फोन पर 90 मिनट तक कुछ ऐसी बातें की, वायदे किए जो यूक्रेन के लिए किसी बड़ी तबाही से कम साबित नहीं होंगे। इधर 72 साल के राष्ट्रपति पुतिन ने साबित कर दिया है कि जंग का असली बाजीगर रूस है। हम आपको युद्ध विराम को लेकर जो खबरें पश्चिमी और रूसी मीडिया में तेजी से वायरल हो रही हैं, उसकी एक एक डिटेल दिखाएंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि पुतिन और ट्रंप युद्ध विराम के लिए सऊदी अरब को क्यों चुन रहे हैं। साथ ही ये भी दिखाएंगे कि अमेरिका अधिकारियों ने अब ये कहना क्यों शुरू कर दिया है कि नेटो में यूक्रेन को शामिल करना बेहद मुश्किल। ट्रंप ने यह भी इशारा क्यों किया है कि रूस ने लगभग 3 साल की जंग में जो जमीन यूक्रेन की कब्जा ली है, उसे रूस से वापस लेना लगभग असंभव है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ट्रंप पुतिन की हर शर्त मानने को तैयार है? और दूसरा सवाल, युद्ध विराम से अमेरिका को क्या फायदा होने वाला है? लगभग 36 महीने की यूक्रेन जंग में पुतिन के रूस ने न सिर्फ यूक्रेन को तबाह कर डाला, बल्कि 32 देशों से बने नेटो को भी समझा दिया कि रूस को हराना नामुमकिन है। हैरानी की बात तो यह है कि जिस वक्त पुतिन और ट्रंप फोन पर युद्ध विराम को लेकर बातचीत कर रहे हैं, उस वक्त रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव पर अंधाधुंध हवाई हमले कर रहा था। अब सवाल उठता है कि ट्रंप ने पुतिन से 90 मिनट तक फोन पर ऐसी क्या बातचीत की है जिसने यूक्रेन के होश उड़ा दिए हैं। 20 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति की शपथ लेने के बाद पहली बार ट्रंप ने पुतिन से युद्ध विराम को लेकर बातचीत की। अमेरिका और रूसी मीडिया का दावा है कि ट्रंप और पुतिन के बीच लगभग 90 मिनट तक वार्ता हुई। दावों के मुताबिक पुतिन ने ट्रंप से 2 टूक कह दिया है कि रूस यूक्रेन के उन इलाकों को नहीं छोड़ेगा जिसे रूसी सेना ने पिछले 36 महीनों की जंग में कब्जा किया है। दावा किया जा रहा है कि ट्रंप ने पुतिन से कह दिया है कि वो इस पर विचार करेंगे। इसके अलावा पुतिन फोन वार्ता पर यह भी साफ कर दिया है कि यूक्रेनी इलाकों से नेटो के कमांडर और नेटो के हथियारों को हटाया जाए। ट्रंप ने पुतिन की शर्त पर भी पॉजिटिव जवाब दिया। इसके अलावा पुतिन की तरफ से तीसरी और सबसे अहम शर्त ट्रंप के सामने रखी गई है। वो किसी भी हालत में यूक्रेन को नेटो का सदस्य देश नहीं बनाया जाएगा। ट्रंप ने इस शर्त पर पुतिन को भरोसा दिलाया कि ऐसा ही होगा, यानी यूक्रेन अब नेटो का सदस्य देश नहीं बन पाएगा। पुतिन के बेहद करीबी और रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव का दावा है कि भले ही ट्रंप और पुतिन के बीच युद्ध विराम को लेकर लंबी बातचीत हो गई हो, लेकिन इससे रूस के मिशन और मकसद पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सख्ता तेवरों के साथ पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने जो ताजा दावे और बयान दिए हैं, उसने राष्ट्रपति ट्रंप को साफ संदेश दिया है कि रूस झुकने वाला नहीं है और न ही यूक्रेन की कब्जा की गई जमीन को रूस छोड़ने वाला है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति और रूस के सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री ने अमेरिका और पश्चिमी देशों को साफ संदेश दिया है कि पश्चिमी देशों को ये समझ लेना चाहिए कि रूस को हराया नहीं जा सकता। दिमित्री ने अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधते हुए साफ कहा है कि इस दुनिया में कोई एक मुख्य देश और उसका सर्वोच्च शासक नहीं हो सकता। घमंड में डूबे अमेरिकी नेतृत्व को सीख लेना चाहिए कि रूस को झुकाना नामुमकिन है। इस सच्चाई को जितनी जल्दी पश्चिमी देश समझ लें, ये उनके लिए उतना ही बेहतर होगा। दिमित्री मेदवेदेव के इस बयान से साफ है कि ट्रंप यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए कितनी भी कोशिश कर लें, रूस अपनी शर्तों पर कोई फैसला करेगा। रूस के इन तेवरों से जेलेंस्की के होश उड़ना भी शुरू हो गए हैं।
इधर जिस वक्त ट्रंप और पुतिन के बीच लगभग 1.5 घंटे तक फोन पर वार्ता चल रही थी, तो उधर यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूसी सेना भयंकर हवाई हमले करने में जुटा था। हैरानी की बात तो यह है कि यूक्रेन पर रूस के ताजा हमलों में उन इलाकों पर सबसे भीषण हमले किए गए जहां यूक्रेनी सेना बेहद मजबूत स्थिति में मानी जाती है। खास तौर से राजधानी कीव में रूसी हमलों ने यूक्रेन के सभी एयर डिफेंस सिस्टमों को चकमा देकर भारी तबाही मचाई है। जरा देखिए। यूक्रेन की सेना ने माना है कि रूस ने रात भर कीव पर हवाई हमले किए। हमले में रूस की तरफ से 7 बैलिस्टिक मिसाइलें कीव पर दागी गई। हालांकि यूक्रेनी सेना का दावा है कि 7 में से 6 बैलिस्टिक मिसाइलों को उसने मार गिराया। इसके अलावा रूसी सेना ने कीव में 123 आत्मघाती ड्रोन हमले किए, जिसमें से 71 को मार गिराया गया। यूक्रेनी सेना दावा भी कर रही है, लेकिन फिर भी 52 आत्मघाती ड्रोन ने कीव में भयंकर तबाही मचाई है। इधर पुतिन लगातार ट्रंप पर दबाव बना रहे हैं कि अगर युद्ध लंबा खींचा तो रूस कोई नेटो देशों पर सीधा हमला कर सकता है। ट्रंप भी जानते हैं कि अगर युद्ध लगा तो अमेरिका को अरबों डॉलर का नुकसान होगा। ट्रंप ने 48 घंटे पहले ही बयान दिया है कि रूस कभी भी यूक्रेन पर कब्जा कर सकता है। ऐसे हालात में अमेरिका के 500 अरब डॉलर की सैन्य सहायता यूक्रेन में डूब सकती है। अगर पुतिन के साथ युद्ध विराम हो जाता है तो ट्रंप यूक्रेन के दुर्लभ खनिज पर सौदा करके अपने 500 अरब डॉलर वसूल सकते हैं, क्योंकि ट्रंप को जो रिपोर्ट मिल रही है उसके मुताबिक हर 24 घंटे में रूसी सेना या तो यूक्रेन के किसी गांव पर कब्जा कर रही है या फिर शहर पर। रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी कर यूक्रेन के जर्जिस्क शहर पर कब्जे का दावा किया। रूसी न्यूज आउटलेट आरटी के मुताबिक यूक्रेन के डोनेट्स्क क्षेत्र में स्थित जर्जिस्क शहर पर रूस ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है और इसके अलावा रूस ने यहां मौजूद 2 गांव दुर्जबा और क्रिम्स्कोए पर भी कंट्रोल की बात कही है। रूसी सेना का यह भी बहुत बड़ा दावा है कि यूक्रेन ने जर्जिस्क शहर की रक्षा के लिए लगभग 40,000 सैनिकों को तैनात किया था, जिनमें से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों को रूसी सेना ने 5 महीने के खूनी में मार डाला है। रूस का दावा है कि उसने जर्जिस्क शहर और उसके आसपास यूक्रेनी सेना के 26,000 सैनिकों को पिछले 5 महीने की जंग में मार डाला। वीडियो फुटेज में रूसी ड्रोन्स को यूक्रेनी रसद और सैनिकों को निशाना बनाते हुए साफ देखा जा सकता है। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री का यह भी दावा है कि यूक्रेनी सेना ने शहर की लगभग हर इमारत को किले में तब्दील कर दिया था, जिससे रूसी सेना ने तबाह कर डाला है। कुल मिलाकर अब देखना होगा कि पुतिन और ट्रंप के बीच जो फोन पर वार्ता हुई है, क्या उसका असर जमीन पर देखने को मिलेगा या फिर जेलेंस्की अमेरिका साइड लाइन करके नेटो के साथ मिलकर कोई नया खेल करेगा।